तो अब तो हमको लगता है कि एक बार ही इन लोगों को फ्री कर देना चाहिए। जो गरीब है, कमज़ोर तबके के लोग हैं, कानून, लॉ ऑफ जस्टिस सब कुछ उन्हीं के लिए, उनके खिलाफ ही बन। हर परिस्थिति में इन बच्चों के हत्यारे को अरेस्ट करना ही होगा। दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष तालमेल और घालमेल कर ली। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अपराध का ग्राफ कितना बढ़ा हुआ है ये कहने की बात नहीं रह गई है। बिहार में हर जिले में अपराध की वारदात जो है वो होती रह रही है और इसी कड़ी में जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव भी लगातार बिहार के हर उस गांव, हर उस जिले, हर उस प्रखंड का दौरा करते नजर आ रहे हैं जहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। न सिर्फ शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और इस दौरान सरकार को बार बार पप्पू यादव आईना दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर, आप सुन लीजिए। प्रभाकर झा को गोली इसीलिए मार दी गई कि वो दुकान से जा रहा था, उससे पैसा मांगा, नहीं दिया, गोली मार। तो अब तो हमको लगता है कि एक बार ही इन लोगों को फ्री कर देना चाहिए, या तो अपराधी नेता इन लोगों को कह देना चाहिए कि हम लोग को मार दो, खत्म कर दो। आम आदमी को बिहार में अब जीने का राइट नहीं है, हम आप लोगों को जीने नहीं दें। जो गरीब है, कमज़ोर तबके के लोग हैं, कानून, लॉ ऑफ जस्टिस सब कुछ उन्हीं के लिए, उनके खिलाफ ही बन। वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी होगा। अब इतनी बड़ी घटना के बाद न्याय नहीं मिलना, जब लोग आक्रोशित हुए, बच्चे नहीं मिले, स्वाभाविक है उसके पास डेमोक्रेसी में लड़ने की क्षमता तो गरीबों के पास होती नहीं है। गोली तो चला नहीं सकता, तो उसके पास आवाज़ के अलावे तो कुछ नहीं होता है। तो क्या वो अपनी डेमोक्रेसी में यह काम भी ना करे? और उसके बाद 15 दलित लोगों का नाम इन्वॉल्व कर दिया गया, डर पैदा करने के लिए कि तुम आवाज़ ना उठा सको, लड़ने की हिम्मत ना हो, तुम चुपचाप हो जाओ और बात को हम दबा दें। आरोपित पर भी कार्रवाई अभी तक भैया इसीलिए ना यह फायर किया गया कि तुम अब बोलने की हिम्मत ना करो और कोई ना बोले। समाज में जो नेतृत्व करने वाले कुछ कमज़ोर तबके के लीडरशिप के लोग होते हैं, वो इस सवाल को ना उठाए। तो ये सवाल तो हम डीआईजी साहब से उस दिन भी बातचीत किए जब मर्डर हुई, घटना घटी। तो निश्चित रूप से आप बेफिक्र हैं। आप लड़ाई, इस जो लड़ाई जो घटना घटी है, इसको ऊपर तक हमने बातचीत की है और लगातार मैं इसको वॉच कर रहा हूँ। हर परिस्थिति में इन बच्चों के हत्यारे को अरेस्ट करना ही होगा। हम कोशिश करेंगे कि सरकार ने कहा कि जब दलित का मर्डर होगा तो हम उसको नौकरी देंगे या 20 लाख रुपया देंगे। चुनाव के पहले 19 लाख दलित का वारदात, दारू, चुनाव के बाद इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं। बस दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष तालमेल और घालमेल कर लिया कि हम लोग। मैं आपको कहा कि हमको कोई निमंत्रण दे के बुलाया तो नहीं। हम तो अब सोशल मीडिया पर देखे, कॉमन मर्डर मौत हो गई होती तो हम समझते। बस हमको मार देना है दमंगई करने के लिए या अपने कुकर्म को छुपाने के लिए, मासूम बच्चे को, गरीब का बेटा है इसीलिए मार देना है, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद यदि अपने राइट की बात, गरीब का कोई कमज़ोर आदमी समाज यदि सड़कों पर उतरे तो आप उसको इन्वॉल्व कर दीजिए, उसका बाल बच्चे को, बाप को। ये राइट तो ये कोनो तातिया टोपे के पोते, ये हिटलर के नाना तो है नहीं ये लोग। तो जो मन में आएगा लोकतंत्र को अपने तरीके से आंकते रहेंगे और कोई विरोध भी करने वाला नहीं होगा। तो जो इन्वॉल्व है, चाहे जितना बड़ा भी तोपखान हो, उसको जाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे स्पीडी ट्रायल हो। सरकार को 20 लाख रुपया देना चाहिए। उनकी पत्नी माँ को नौकरी देनी चाहिए किसी भी कीमत पर। सरकार का ये घोषणा है, लॉ बना है। नहीं देता है तो इसलिए हम चिट्ठी लिखेंगे सरकार को और कल हम बात भी करेंगे निश्चित रूप से। और पूरी पार्टी, हमारी जन अधिकार पार्टी और हम इस परिवार के साथ अंतिम सांस तक खड़े हैं।
तो सुना आपने, पप्पू यादव कह रहे हैं कि अब आम आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं रह गया है बिहार में, अधिकारियों और नेताओं की चलती है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा अंतर्गत जीएन पंचायत के ग्राम मड़वन भोज निवासी सुनील कुमार राम के बेटे सुजीत कुमार, जो कि 11 वर्ष का बताया जाता है, उसकी हत्या जो है वो दबंगों के द्वारा निर्मम तरीके से कर दी गई थी। अभी उनके शोकाकुल परिवार से मुलाकात करने पप्पू यादव पहुंचे, जिन्होंने पूरे परिवार को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने इस दौरान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और परिवार की 25,000 की आर्थिक मदद भी की। घटना की पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने डीआईजी मुजफ्फरपुर से बात भी की और पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने अविलंब इस मामले में प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग की है और इसके साथ ही पप्पू यादव ने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।